वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सवारियों का सवारियों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य 29 मन्त्रस्य 29 सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमानमन्त्रस्य अस्तिदमधिमन्थ नमस्ति इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अस्तिद मधिमंथ नमस्ति ये प्रारंभिक पद है। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता 1 से 4 और 6 से 16 अग्नि, 5 ऋत्विज अग्निर्वाण। छंद है 1 का निषेध अनुष्टुप, 2 का भौरिक पंक्ति, 3, 5, 6 का त्रिष्टुप, 4 का विराट अनुष्टुप, 7 से 9 और 16 का निश्चित त्रिष्टुप, 10 और 12 का भौरिक अनुष्टुप, 11, 14, 15 का जगति और 13 का स्वराट पंक्ति। स्वर है 1, 4, 10, 12 का गांधारा, 2, 13 का पंचमा, 3, 5 से 9 और 16 का धैवता, 11, 14, 15 का निषादः। ओम अस्तिदमधिमन्थनमस्ति प्रजननं कृतम् एतां विस्पत्नीमा भराग्निं मन्थामपूर्वथा। ॐ अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीषु दिवे दिवयेद्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः। ॐ उत्तानायामवभराचिकित्वान् सद्यः प्रवीता वृषणं जजान। अरुषस्तु पुरुषदस्य पाज इडायास्पुत्रो वयुने जनिष्ठ। ॐ इडायास्त्वापदे वयं नाभा पृथिव्या अधि जातवेदो निधिमह्यग्ने हव्याय वोढवे। ॐ मन्थता नरः कविमद्वयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम् यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरस्तादग्निं नरो जनयताशु सेवम्। ॐ यदि मन्थन्ति बाहुभिर्विरोचते शो न वाज्यरुषो वनेष्वा। चित्रो नयामन्नश्विनोरनिवृतः परिविनक्त्यस्मनस्त्रिणादहन्। ॐ जातो अग्निरोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविशस्तः सुदानुः। यं देवास ईड्यं विश्वविदं हव्यवाहमदधूरध्वरेषु। ॐ सीदहोतः स्व उल्लोके चिकित्वान्तसादया यज्ञं सुकृतस्य योनौ। देवाविर्देवान् हविषा यजास्यग्ने बृहद्यजमाने वयोधा। ॐ किरोतधूमं वृषणं सखायो श्रीधन्त इतनवाजमच्छ।
अयमग्निः पृतनाशात् सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्। ॐ अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथा तं जानन्नग्न आसीदाथानो वर्धया गिरः। ॐ तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वा तस्य सर्गो अववत्सरीमणि। ॐ सुनिर्मथा निर्मथिता सुनिधा निहितः कविः अग्ने स्वध्वरा किणु देवान् देवयते यजा। ॐ अजीजनन्नमृतं मर्त्यासु श्रेमाणं तरणिं वीरुजम्भं दश स्वसारो अग्रुवा समीचीः पुमांसं जातमविसंरभन्ते। ॐ प्रसप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोच दूधनि न निमिषति सुरणो दिवे दिवे यदसुरस्य जठरादय जायत। ॐ अमित्रायुधो मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा वः मणो विश्वमिद्विदुः द्युम्नवद्ब्रह्मकुशिकास एरिरा एक एको दमे अग्निं समेधिरे। ॐ यदद्य त्वा प्रयते यज्ञे अस्मिन् होतश्चिकेतु वृणीमहि ध्रुवमया ध्रुवमता समिष्ठाः प्रजानन् विद्वान् उपयाहि सोमम्। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मा उदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवाय यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेदस्वाध्यायः। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य अष्टमोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य वाम मध्य सवितर वाममु इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वाम मध्य सवितर वाममु ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वाम मध्य सवितर वाममुषो दिवे दिवे वाममस्मभ्यं सावी वामस्य हि क्षयस्य देवा भूरेरया धिया वामभाजः श्याम। इस मंत्र के ऋषि हैं वाम मध्य इत्यस्य भरद्वाज ऋषि गृहपतियो देवता निश्चयदार्शी त्रिष्टुप्छंद देवता स्वरः। पुनश्च गृहाश्रमिणा कथं प्रयतितव्य मृत्युपदिश्यते। फिर भी गृहस्थों को किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे देव सुख देने
सविता और समस्त ऐश्वर्य के उत्पन्न करने वाले मुख्य जन, आप अस्मभ्यम हम लोगों के लिए अद्य आज वामम अति प्रशंसनीय सुख। देखिए, वाम शब्द का मतलब है अति प्रशंसनीय। हमको लगता है कि वाम मार्ग जो है ना, चला होगा इसी शब्द से। वाम मार्ग माने बहुत प्रशंसा करने योग्य, लेकिन वाम मार्ग में तो इतना घृणित काम आज हो रहा है जिसका कोई सीमा नहीं। और ये वामपंथी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, शब्द तो वाम का है, सुंदर, अति प्रशंसनीय, लेकिन ये लोग ईश्वर विरोधी है, वेद विरोधी है, सब प्रकार के अच्छे कामों के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं। वो कहता है कि धर्म अफीम है। तो बताइए किस चीज़ की प्रशंसनीय बात। नाम तो रखा है अति प्रशंसनीय, लेकिन काम कर रहा है अति निंदित। तो वामम शब्द का अर्थ मुख्य रूप से कह रहे थे कि वाम शब्द का अर्थ खराब नहीं है। वामम शब्द का अर्थ है प्रशंसनीय, अति प्रशंसनीय, अति प्रशंसनीय सुख वो। और आज ही क्या किंतु स्वः अगले दिन वामम उक्त सुख तथा दिवे दिवे दिन दिन वामम उस सुख को सावी उत्पन्न कीजिए, जिससे हम लोग आपकी कृपा से उत्पन्न हुई आया इस धिया श्रेष्ठ बुद्धि से भूरे अनेक पदार्थों से युक्त वामस्य अत्यंत सुंदर क्षयस्य गृहाश्रम के बीच में वाम भाजः प्रशंसनीय कर्म करने वाले ही श्याम होवें। पदार्थः गृहस्थ जनों को चाहिए कि ईश्वर के अनुग्रह से प्रशंसनीय बुद्धि युक्त मंगलकारी गृहाश्रमी होकर इस प्रकार का प्रयत्न करें कि जिससे तीनों अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में अत्यंत सुखी हों। कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी किया जाता है सुख के लिए किया जाता है। और केवल मनुष्य ही नहीं, सारे प्राणियों को देखिए, सभी दुख से छूटना चाहता है। अब चींटी जा रही है, अब उसको कोई बाधा दीजिए आप तो वो मुड़ जाती है, माने दुख से बचना चाहती है। कहीं पानी है, पानी से वो भागना चाहती है। तो इस प्रकार से सारे जीव जंतु और खास करके मनुष्य में जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो सुख प्राप्ति के लिए, दुख से छूटने के लिए। तो कहते हैं दुख से छूटने के लिए क्या करें? तो कहते हैं प्रशंसनीय कार्य करें। जिस कार्य की प्रशंसा हो उस प्रकार के कार्यों को करें। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि प्रशंसनीय होनी चाहिए। अब कई व्यक्तियों की बुद्धि इस प्रकार से खराब है कि कितना भी बढ़िया बता लो उसको समझ में आता ही नहीं। कुछ भी बढ़िया कह दीजिए, बढ़िया उसको बढ़िया मालूम, या खराब चीज़ उसको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की भी बुद्धि है। तो बुद्धि जिसकी जितनी अच्छी होगी, प्रशंसनीय बुद्धि माने अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि यदि है तो मनुष्य विपरीत परिस्थिति में भी बहुत अच्छा काम कर लेता है। संसार में जो कुछ भी है बुद्धि का ही कमाल है। जो अपने बुद्धि से काम लेता है वह बुद्धिमान पुरुष महान बन जाता है, विद्वान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जो अपने बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं करता वह मूर्ख बन जाता है, नीच बन जाता है, निकृष्ट बन जाता है, अपने जीवन को गताल खाता में डाल देता है, नर्क बना लेता है। गांव घर में देखने को मिलता है कि जिसकी माँ बचपन में मर गई, जिसके पिता बचपन में मर गए, कोई भी देखने वाला नहीं।
लेकिन ऐसा बालक भी आने वाले समय में कोई अच्छी पद पर पहुंच जाता है। हमारे तो घर में ही ऐसा हुआ है। त्रिवेणी भाई जी थे, उनके माता पिताजी सब मर गए जब 2.5 वर्ष के थे तब। एक बहन थी, उसकी भी 10 वर्ष में शादी हो गई, 13 वर्ष, वो भी चली गई, अब कोई नहीं रहा। और वह व्यक्ति चार्टर अकाउंटेंट्स बन गया। बताइए, साधारण बात है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, और जब हमारे गांव में कोई पढ़ता लिखता भी नहीं था, उस ज़माने में सबसे पहला चार्टर अकाउंटेंट्स, और अपने जीवन में उन्होंने बहुत कुछ किया। कुछ भी नहीं था, वो पूरे गांव में सबसे बढ़िया ज़मीन खरीद लिए, मकान बहुत बढ़िया बना लिया। ये सब बातें कैसे हुई जी? बुद्धि से। कैसे हुई? और हमारे ही गांव में ये भी उदाहरण है कि बाबा तो बहुत बड़े रजीस थे, बाप उससे थोड़ा कम रजीस था, और बेटा गांजा पी करके, दारू पी करके अभी ललन झा मर गए। कहने के लिए डाक बाबू वो भी थे, डाक बाबू, लेकिन गांजा और दारू पी करके अपने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। कुछ अब नहीं है उस परिवार में। कुछ भी नहीं है अब, सब खत्म। तो देखो, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो अपने बने बनाए साम्राज्य को नष्ट कर देता है। और जिसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है, वो बिगड़े हुए अपने परिवार को भी, अपने जीवन को भी संभाल लेता है। यही देखा जाता है संसार में। तो इसीलिए इसमें कहा कि बुद्धि कैसी हो? प्रशंसनीय बुद्धि। प्रशंसनीय बुद्धि से युक्त मंगलकारी। मंगलकारी का मतलब होता है सब प्रकार से परिवार में बढ़िया वातावरण बना के रखने वाला। मंगलकारी माने सीताराम सीताराम करने वाला नहीं। पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखने वाला मंगलकारी व्यक्ति है। तो ऐसे मंगलकारी उसका जीवन होना चाहिए। तो ऐसे मंगलकारी बुद्धि, प्रशंसनीय बुद्धि से युक्त जो गृहस्थ होते हैं, कहते हैं उसके जीवन में वह इस प्रकार से प्रयत्न करते हुए अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। उसका जो समय बीत जाता है वो भी सुख में बीतता है। उसका समय जो बीत जाता है वो भी सुख में बीतता है। और वर्तमान समय भी जो उसका है वो सुख में ही बीतता है। और आने वाला समय भी उसके लिए सुखकारी ही होता है। तो इसलिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कि मेहनत परिश्रम करके, समझदारी भीतर से उत्पन्न करके अपने बुद्धि को, अपने विवेक को ठीक कीजिए। और बुद्धि विवेक ठीक करने के लिए यम नियम का पालन करना होता है। बिना यम नियम के पालन किए हुए हम अपने बुद्धि को सही नहीं कर सकते। जिसके जीवन में नियम नहीं है वह कुछ भी नहीं कर सकता है। न सोने का समय, न जगने का समय, न पढ़ने का समय, न खाने का समय, कोई समय ही निश्चित नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज में अनेक प्रकार की बातें की जाती है कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं। और जो भले ही थोड़ा ही कम जानता हो और नियम से ही चलता हो तो लोग कहें देखो ये कितना अच्छा है। देखिए, पहले ज़माने में जो क्या थे ब्राह्मण, हम लोग तो नहीं देखे थे।
हम तो सुनते हैं, पढ़ते हैं कि पहले ज़माने में ब्राह्मण लोग बहुत नियम में रहते थे, लेकिन जब हम छोटे थे अब समझ में आता है कि जब हम छोटे थे उस समय भी कोई बड़े विद्वान नहीं थे लोग गांव में, लेकिन जितना ही जानते थे ना, तो उनका क्या था कि सवेरे जगते थे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सवेरे स्नान करते थे, जो जानते थे वही पूजा करते थे, जो जानते थे। अब तो समझ रहा हूँ कि संध्या क्या है, स्वाध्याय क्या है, सत्संग क्या है। उस समय उनका भले ही सीताराम सीताराम ही क्या कहते हैं, वो माला ही पर भले ही करते हों, लेकिन वो नियम में रहते थे। आज का ब्राह्मण, उसी का बेटा, उसी का पोता अब कोई नियम का पालन नहीं करता है। तो जो प्रतिष्ठा समाज में उनकी थी अब उनकी, उनके पुत्रों की, उनके संतानों की नहीं है। देखो, आप जितने ब्रह्मचारी हैं, कितना भी आप बदमाशी करते हो, बदमाशी तो करते ही हैं आप लोग, लेकिन आप लोग यदि गुरुकुल के वेश में गांव में चले जाओ तो गांव के लोगों को समझ में आता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। अब आप जाते हो गांव में तो अनुभव किए होगे, जाते हो ना गांव में, तो बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं, देखो कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो मूर्ख हैं, तो मूर्खों के लिए क्या है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति, थोड़ा सा भी भीतर में होश है, ऐसे होशमंद व्यक्ति गुरुकुल के बच्चों को देख करके खुश होते हैं और उनको लगता है कि मेरे बच्चे से ये बच्चे अच्छे हैं। इस प्रकार की बातें होती। मुख्य बातें क्या है, तो मुख्य बातें यही है कि आप एक नियम में रहने वाले हैं और उसका कोई नियम नहीं। तो नियम में जो व्यक्ति रहता है, अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और नियम से सब काम करता है, वो जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ का वातावरण भी अच्छा रहता है, और जो कोई भी उसे देखने आता है या कहीं भी जाता है वो देखता है तो उसकी प्रशंसा होती है। तो हमको आपको सबसे ज़रूरी है कि अपने बुद्धि को सही करके, सही रास्ते का चुनाव करके हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। आज के इस वेद मंत्र में यही बताया कि जब हम ऐसा करेंगे, अपने बुद्धि का ठीक से प्रयोग करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे और मेहनत परिश्रम करके हम जब धन धान्य आदि कुछ प्राप्त करेंगे तो हमें सब प्रकार से सुख मिलेगा। कभी भी किसी प्रकार की अव्यवस्था हमारे जीवन में नहीं होगी। आने वाले समय में इसी के माध्यम से मोक्ष तक की यात्रा हम कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के संबंध में बताया गया कि स्तुति करने से परमात्मा के गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव को सुधारा जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करने से अपने मन में निरभिमानिता आती है, हमारा अहंकार दूर होता है, मन में अनेक प्रकार के उत्साह उत्पन्न होते हैं और परमात्मा की तरफ से सहायता भी मिलती है। और जब हम उपासना करते हैं तो परमात्मा से मेल होता है। क्या होता है? मेल होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को हम ठीक ठीक समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे चीनी जब जिह्वा पर डाल लेते हैं तो पता चल जाता है कि कैसा है। ऐसे ही जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो परमात्मा के संबंध में वैसे समझ में आ जाता है कि परमात्मा कैसा है।
तो परब्रह्म से मेल और उससे साक्षात्कार। इसी संबंध में कई मंत्र हैं और आज का जो मंत्र है प्रसिद्ध मंत्र है जो हम सभी प्रतिदिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते हैं। सो सभी कोई बोलिए मेरे साथ। ओम अग्नेनाय सुपथाराय तस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम मुक्तिं विदेम। कहते हैं हे सुख के दाता, स्वप्रकाश स्वरूप सबको जानने हारे परमात्मा। देखो परमात्मा की विशेषता यहाँ बताते हैं। परमात्मा क्या है? तो सुख के देने वाले। क्या है जी? सुख के देने वाले। आपके नाक को कोई ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, मुंह को बंद कर दे, तो सुख होगा कि दुख? दुख होगा। देखो परमात्मा कितना बड़ा सुख दिया है। हमेशा आपके भीतर में श्वास भेज रहा है, हमेशा आपके भीतर में श्वास भेज। इसी को कोई बंद कर दे तो हम मर सकते हैं। तो ऐसा सुख देने वाला है परमात्मा। जल जब प्यास लगी होती है पी लेते हैं तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। जब तक जल नहीं पीते हैं तो दुखी होते हैं। ये सुख जो मिल रहा है पानी पीने से, ये कौन दे रहा है? यदि परमात्मा बनाते ही नहीं पानी तो कैसे आप इस सुख को प्राप्त करते? सूरज की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, इससे जो हमें सुख मिलता है। अनेक प्रकार के फल फूल औषधि वनस्पतियों से उसको खाकर जब हम आनंद महसूस करते हैं, वो कौन दे रहा है? प्रभु की व्यवस्था में मिल रही है, प्रभु दे रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं वह परमात्मा सुख के देने वाले हैं। और फिर स्वप्रकाश स्वरूप है। परमात्मा को कोई प्रकाश नहीं देता, स्वयं उसके भीतर से प्रकाश है। सूर्य में भी जो प्रकाश है परमात्मा का ही प्रकाश है। सबको जानने हारा है परमात्मा, सबको जानता है। कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सज्जन है, कौन बदमाश है। हम आप भले ही न जाने, लेकिन परमात्मा सबके बारे में जानते हैं। सबको जानने हारा परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से, किस मार्ग से? श्रेष्ठ मार्ग से, उत्तम मार्ग से, बढ़िया मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए। अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने वाले हम लोग कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? परमात्मा जब प्राप्त कराएंगे तभी। कल बता रहे थे हमारे आचार्य रंजीत जी कि जब ध्यान करने लगा, मन जब उसमें लगने लगा, तब पढ़ने में भी मन लगने लगा। अब बताइए, जब तक परमात्मा में मन नहीं लगेगा तब तक और किसी काम में मन लगने वाला नहीं है। परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें हर क्षण प्रयत्न करना चाहिए। तो संपूर्ण प्रज्ञान को वो परमात्मा हमें प्राप्त करावे, ऐसी प्रार्थना है। और जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है, देखो हम मनुष्य हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमें सब कुछ मालूम नहीं है और इसीलिए हमारे भीतर में पापाचरण भी है, हमारे भीतर में कमियां भी हैं। बहुत सारी कमियां तो ऐसी है कि हम जानते ही नहीं हैं। कोई दूसरा दिग्दर्शन करावे तब भी मेहनत करने से पता चलता है, नहीं तो होता रहता है अरे ये ऐसे ही बोल रहा है, मेरे भीतर तो कोई कमी नहीं है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो उस दोहा के अनुसार अपने आप को
संभाल के रखते हैं, जिसमें कहा कि निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छबाई। यदि कोई निंदा करे तो अपने भीतर में देखो कि सचमुच में ये दुर्गुण आप में है या नहीं है। यदि है तो ये आपके लिए वो शिक्षक हो गए, गुरु हो गए, निंदा करने वाले। आपके दुर्गुणों को दिखा दिया, बता दिया। यदि कोई आपके दुर्गुण को बताता है ना, तो वो आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके आचार्य हैं। तो ऐसे निंदा करने वाले को आप गुरु मानकर उसके नज़दीक में रहिए, क्रोध मत करिए, उदंडता का प्रदर्शन मत करिए। तो कहते हैं कि कुटिल और पापाचरण जो हमारे भीतर कमियां हैं, हे प्रभु उसको दूर करके हमको पापाचरण रूप मार्ग है उससे हमको पृथक अलग कर दीजिए। इसीलिए हम लोग नम्रता पूर्वक, कई आदमी इस प्रकार के होते हैं कि नम्रता नाम की चीज़ ही नहीं होती, हमेशा ऐसे लोहा जैसे टाइट रहते हैं, थोड़ा सा भी झुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन जिसके पास विद्या हो जाती है ना, वही नम्र होता है। विद्या जिसके पास नहीं है वो नम्र नहीं रहता है। कहते हैं कि जिस वृक्ष में फल लग जाता है ना, वो वृक्ष क्या हो जाता है जी, उसके डाली झुक जाते हैं। तो हम आप जब विद्या को ग्रहण करेंगे, समझदार बन जाएंगे, तो जितनी जितनी विद्या को आप धारण करते जाएंगे, उतना उतना आप नम्र बनते जाएंगे। तो कहते हैं कि नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं। परमात्मा की हमें क्या करनी चाहिए जी? नम्रता पूर्वक स्तुति। और वह करने से कहते हैं, स्तुति करते हैं कि हम को पवित्र करें, परमात्मा हमें सब प्रकार से शुद्ध और पवित्र करें। तो परमात्मा कहीं से आके आपको शुद्ध और देह में लगा रहेगा तो पोंछ देंगे क्या? इसका ये मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि परमात्मा की प्रार्थना हम करते हैं और परमात्मा ने ही बुद्धि दी है, परमात्मा ने ही हाथ दिया है। तो हम अपने बुद्धि और अपने इस हाथ से हमारे शरीर में या हमारे रहने के स्थान में, हमारे पहनने के कपड़े में यदि गंदगी लगी हुई है तो उसे हम क्या कर लें? साफ कर लें। इसका ये मतलब है। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज 30 सर्गः 30वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले सर्ग में जब सीता जी बहुत विलाप करते हुए भगवान राम को बताते हैं कि मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती और आप यदि मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं विष खाकर मर जाऊंगी। कहते हैं यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी। क्या कहते हैं जी? मैं मृत्यु के लिए विष खा लूँगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब मरूंगी, डूब जाऊंगी। इतना कहने के बाद भी इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर वो राम जी कहते कि नहीं, सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। अब सीता जी रोने लगी और रोते रोते दुखी मन से बोली, शांत व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थं
भर्तारमिदमब्रवीत। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। सा तमोत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम। सीता अत्यंत डरी हुई थी। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करते हुए कहने लगी। किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। श्री राम, क्या मेरे पिता मिथिला नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। हम देखो भगवान राम को सीता जी क्या कर रही है कि आप पुरुष नहीं हैं, आप क्या हैं, आप स्त्री हैं। अनृतं बत लोकोय मज्जानाद यदि बक्ष्यति तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे। नाथ, आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। किं हि कृत्वा विषन्नस्त्वं कुतो वा भयमस्तिते यत्परित्यक्तु कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम। आप क्या सोचकर विषाद में पड़े हुए हैं, अथवा किससे आपको भय हो रहा है जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना चाहते हैं। द्युमत्सीन सुतं वीरं सत्यवंतम अनुव्रताम सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम। जैसे सावित्री द्युमत सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। न त्वहं मनसा त्वन्यं दृष्टास्मि त्वदृते नघ त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुल पांसनी। निष्पाप रघुनंदन, जैसी दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूँगी, आपके बिना अकेली यहाँ नहीं रहूँगी। स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि। श्री राम, जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझ अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। हम देखो क्या कर रही है, कितना कठोर बात कर रही है भगवान राम। यस्य पथ्यं चरामात्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववस्यश्च विधेयश्च सदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं, वो बताए थे कि भरत के अनुकूल चलना। आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बशवर्ती और आज्ञा पालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूँगी। तो मैं जो आप कर रहे हैं इस प्रकार से मैं नहीं रहूँगी। सौमामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यं सर्गो वा स्यात् त्वया सह। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना
चाहती हूँ। न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहार शयनेष्विव। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा। कुशकाश शरीशिका ये च कंटकिनो ध्रुवाः तूला जिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। रास्ते में जो कुश, काश, सरकंडे, सीक और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रूई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। महावात समुद्भूतं यन्माम वकरिष्यति रजोरमन तन्मन्ये परार्घ्यमेव चंदनम। प्राण वल्लभ प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। साध्वलेषु यदा शिष्ये वनांतरवन गोचरा कुथास्तरण युक्तेषु किंशात सुखतरं ततः। जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी सो लूँगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। पत्रंग मूलं फलं यत्तो अल्पं वा यदि वा बहु दास से स्वयं आहृत्य तन्मे मित्र रसोपमम। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल, मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। न मातुर न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे उन्हें खाकर रहूँगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूँगी। न च तत्र ततः किंचित द्रष्टुमर्हसि विप्रियम मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। वहाँ रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दुर्भर नहीं होगा। यश त्वया सह स स्वर्गो निर्यो यश त्वया बिना इति जानन परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक के समान है। श्री राम, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। अथ मामेवमव्यग्रं वनं नैव नयिष्यसे विषमद्येव पास्यामि मा वसं द्विशतांगमम्। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पी लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूँगी। पश्चादपि ही दुखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझती हूँ। इमं ही सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुखिता। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूँगी। फिर मुझ दुखिया से यह 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोशपति मायस्ता भृशमालिंग्य सस्वरम। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सा विद्धा बहुभिर्वाक्ये दिग्धैरिव गजांगना चिरसंनियतं वाष्पम मुमोचाग्नि विवारणी। जैसे कोई हथिनी
विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। तस्या स्फटिक संकाशं वारि संताप संभवम नेत्राभ्यां परिशुश्राव पंकजाभ्यां विबोधकम। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झर रहा था, मानो दो कमलों से जल की धारा गिर रही हो। तत्सितामल चंद्राभं मुखमायतलोचनम पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुजम। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। तांग परिस्वज्य बाहुभ्यां विसंज्यामिव दुखिताम उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, न देवी वत दुखेन स्वर्गमप्याभिरोचये नहि मेष्टि भयं किंचित स्वयंभूरिव सर्वतः। देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो तो मैं उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। तव सर्वमभिप्रायम विज्ञाय शुभानने वासं न रोचयेरन्ये शक्तिमानपि रक्षणे। शुभानने, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। यत्शिष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते। धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी, पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूँगा। तथा जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनक नंदिनी वचनं तन्नयति मां पितो सत्योपबृंहितम। जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं है कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह असत्य युक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। एष धर्मस्य शुश्रोणी पितुर्मातुश्च वश्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे। शुश्रोणी, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह आराधना की जा सकती है। यत्र त्रयं त्रयो लोका पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापांगे तेनेदमभिराध्यते। सुंदर नेत्र प्रांत वाली सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है। इसीलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वा प्याप्त दक्षिणा तथा बलकराः सीते
यथा सेवा पितुर्मता। सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसे प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान है, न मान है और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज ही हैं। स्वर्गो धनंगवा धान्यंगवा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु वित्त्यनुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब देखो, गुरुजनों की सेवा करने से कितनी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन गुरुजनों की सेवा करना तो आज बड़ा कठिन है। आज तो गुरुजनों को पिटाई करते हैं लोग, गुरुजनों से बहुत अपने आप को दूर रखते हैं। ये प्रयास करते रहते हैं कि गुरु जी को पानी न पिलाना पड़े। जैसे गुरु जी कहेंगे पानी पिलाओ तो उधर ताकने लगेगा कि दूसरा पिला देगा, हम काहे पिलाए। तो इस प्रकार के भाव रखने से उन्नति नहीं होगी। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग मिलता है। क्या मिलता है? धन मिलता है, धन धान्य मिलता है, विद्या भी मिलती है, पुत्र और सुख सब कुछ मिलता है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकांश तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणा। माता पिता की सेवा में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। सौमा पिता यथा शास्ति सत्य धर्म पथे स्थिता तथा वर्तितुमिच्छामि स ही धर्मः सनातनः। इसीलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि वह सनातन धर्म है। मम सन्ना मते सीते तेनुं त्वं दंडकावनम वशिष्यामीति सा त्वं मां मनोयातो सुनिश्चिता। सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी, मैं आपके साथ वन में निवास करूँगा ऐसा कहकर मैं आपके साथ वन में निवास करूँगी ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वह अब बदल गया है, मैंने अब ले चलूँगा। साहि दिष्टानवद्यांगी वनाय मदिरीक्षणे अनुगच्छस्व मांग भीरु सहधर्मचरी भव। मद भरे नेत्रों वाली सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। भीरु, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसाय मनुक्रांता कांते त्वमति शोभनम। प्राण बलभे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। आरभस्व शुभ श्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानिं त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्य च माचिरम। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। भूषणानि महारहानि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयासते ये केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः सैनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम सैयाएँ, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचें उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। माने कुछ भी ले चलना नहीं है। अनुकूलं तु सा भर्तुर ज्ञात्वागमनमात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी धातुमेव प्रचक्रमे
स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया, मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं। ततः प्रहृष्टा प्रतिपूर्ण मानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमंगना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। तदनंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। इसके साथ ही आज इस अयोध्या कांड के 30वें सर्ग का समापन हुआ। अब भगवान राम के साथ सीता जाने के लिए तो पहले से तैयार थी ही, भगवान राम भी ले चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आगे क्या होता है, अब इस पर चर्चा आगे करेंगे। ओम।